हेलो दोस्तों, मैं राकेश कटारिया आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पित्थल और पाथल के साहित्य के बारे में बताने जा रहा हूं। राजस्थान की वीर भूमि में अनेक वीरों ने जन्म लिया, जिनके एक हाथ में तलवार रही तो दूसरे हाथ में कलम। इन वीरों ने इतिहास में अपनी तलवार के जोहर दिखाकर वीरता के उत्कृष्ट उदाहरण पेश किए, वहीं अपनी कलम से उत्कृष्ट साहित्य रचकर अनेक उदाहरण पेश किए। राजकुमार पृथ्वीराज बीकानेर का नाम इतिहास में ऐसे ही महापुरुषों की श्रृंखला में आते हैं, जिन्होंने अपनी वीरता के साथ साहित्य को नया आयाम दिया। साहित्यकारों ने इतिहासकारों ने अपनी वीरता के साथ उनमें उच्च कोटि की विलक्षण साहित्य प्रतिभा की भरसकम सराहना की है। साहित्यकार जगत में पित्थल के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज बीकानेर के राव कल्याणमल के छोटे पुत्र थे, जिनका जन्म ईस्वी 1606 में हुआ। इतिहास के पन्नों में उनका चरित्र बड़े आदर्श और महत्वपूर्ण रूप से अंकित है। वे बड़े वीर विष्णु के परम भक्त और ऊंचे दर्जे के कवि थे। उनका साहित्य ज्ञान बड़ा गंभीर और श्लाघनीय था। संस्कृत और डिंगल साहित्य के वे विद्वान थे। इतिहासकार कर्नल टोड पृथ्वीराज के बारे में लिखते हैं, पृथ्वीराज अपने युग के सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी प्रमुख में से एक था तथा वह पश्चिम के प्राचीन ट्रोबेडूर राजाओं की भांति युद्ध कला के साथ ही कवित्व कला में भी निपुण था। चारणों की सभा में इस राजपूत अक्षौरिय योद्धा को एक मत से प्रशंसा का ताल पत्र दिया गया था। प्रताप के नाम से उनके मन में अगाधा श्रद्धा थी। कर्नल टोड लिखते हैं कि इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा अपनी पुस्तक राजस्थान का इतिहास में लिखते हैं, पृथ्वीराज जो बड़ा वीर विष्णु और परम भक्त उच्च कोटि का कवि था, अकबर के दरबारियों में सम्मानित राजकुमार था। मुणोत नैणसी की ख्यात में पाया जाता है कि बादशाह ने अपने गागरोन का किला जहांगीर में दिया था। वह मिर्जा हकीम के साथ 1581 ईस्वी में काबुल की ओर 1596 ईस्वी में अहमदनगर की लड़ाई में शाही सेना में सम्मिलित था। अकबर के समय लिखते हुए इतिहास अकबरनामे में उनका नाम 2-3 स्थानों पर आया है। अकबर के दरबार में रहते हुए पृथ्वीराज अकबर के सबसे बड़े शत्रु महाराणा प्रताप के परम भक्त थे। एक दिन अकबर ने उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार करने को राजी हो गए हैं। तब उन्होंने अकबर से कहा कि यह नहीं हो सकता, यह खबर झूठ है। यदि आ गया हो तो मैं पत्र लिखकर सच्चाई का पता कर लूं। और इस तरह उन्होंने बादशाह की अनुमति लेकर उसी समय 2 दोहे लिखे महाराणा प्रताप को भेजने के लिए। पातल जो पतसहा बोले मुँह हुणात बैणत मीहर पछम दिस माहू उगे कपास राऊ उत पटकू मूछा पाड़ के पटकू नित तन करद दीजे लिख दीवान इन 2 महली बात इंक। आसे महाराणा प्रताप यदि अकबर को अपने मुख से बादशाह कहे तो कश्यप का पुत्र सूर्य पश्चिम से उग जावे, अर्थात जैसे सूर्य का पश्चिम में उदय होना स्वार्थ असंभव है, वैसे ही आप महाराणा के मुख से बादशाह शब्द निकालना भी असंभव है। हे दीवाना महाराणा, मैं अपनी मूँछों पर ताव दूं अथवा अपनी तलवार का अपने ही शरीर पर प्रहार करूं, इन 2 में से एक बात लिख दीजिए। इन दोहों का उत्तर महाराणा ने इस प्रकार दिया, तुर्क कहासी मुखपति इणु तय तन सु इकलिंग उगे जाहूं उगुसी प्राची बीच पतंग सुखी इतु पित्थल कमद पटको मूछ पाण पछ टण है जेते पतो
कमला सिर केवाण, सांग मूंड सहसी सको, समझस जहर स्वाद, भड़ पित्थल जीतो भला, बेण तुरक स्यूं वाद। हास्य भगवान एकलंग जी इस शरीर से महाराणा प्रताप के मुख से तो बादशाह को तुर्क ही कहेंगे, और सूर्य को उदय जहाँ होता है वहाँ ही पूर्व दिशा होती रहती है। हे वीर राठौड़ पृथ्वीराज, जब तक प्रताप सिंह की तलवारें यवनों के सिर पर है तब तक आप अपनी मूछों पर खुशी से ताव देते रहिए। राणा प्रताप सिर पर सांग का प्रहार सहेगा, क्योंकि अपने बराबर वाले का यश जहर के समान कटु होता है। हे वीर पृथ्वीराज, तुर्क बादशाह के साथ वचन रूपी विवाद में आप भली भांति विजय हो। यह उत्तर पाकर पृथ्वीराज बहुत प्रसन्न हुआ और महाराणा प्रताप का उत्साह बढ़ाने के लिए एक गीत लिख भेजा। इस तरह पृथ्वीराज ने अपनी ओजस्विनी कविता के द्वारा महाराणा प्रताप को स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्साहवर्धक किया, उन्हें कर्तव्य पथ पर डटे रहने को प्रेरित कर उन्नत कार्य किया। जय राजपूताना, जय राजस्थान, जय भारत।